Hello everyone, good morning to all, and I hope you all are good. So let's get started today's न्यूज़पेपर। तो शुरू करें आज का हमारा न्यूज़पेपर और देखिए हमारी आज की न्यूज़ क्या है। तो टुडे वी आर जस्ट अ लिटिल बिट लेट, है ना। तो शुरू करें। तो जो पहली हमारी न्यूज़ है वो ताउते से आ रही है। जो साइक्लोन आया हुआ चक्रवात है उससे जुड़ी हुई है और उसमें बोला क्या गया कि 26 बॉडीज़ रिकवर्ड फ्रॉम बार्ज ऑफ मुंबई, है ना। 49 रिमेन मिसिंग। अभी मतलब 26 जो बॉडीज़ हैं वो रिकवर कर ली गई हैं। बार्ज क्या होता है, बेसिकली एक लंबी नाव होती है, उसको बोला जाता है। और जो ऑफ लगता है ना, हम किसी चीज़ से जब अलग होते हैं तब सेंस इसमें लगाते हैं इसका मीनिंग। और 49 रिमेन मिसिंग, अभी भी 49 बॉडीज़ जो हैं वो क्या है, 49 बॉडीज़ हैं वो मिसिंग हैं। और साथ ही में जो क्या बोला गया है कि मोदी कंडक्ट्स एरियल सर्वे ऑफ साइक्लोन हिट एरियाज़। तो मतलब मोदी जी ने क्या किया है, कंडक्ट कराया है। क्या कंडक्ट कराया है कि एरियल सर्वे का जहाँ पर ये आपको दिख जाए एयर ये वाला AER वाला, तो इसका सीधा मतलब समझ जाइएगा कि ये मीन्स स्पेस की बात कर रहे हैं। तो मोदी ने कंडक्ट कराया, है ना, कंडक्ट किया एरियल सर्वे ऑफ साइक्लोन हिट एरिया। जहाँ पर भी साइक्लोन ने हिट किया उन सभी एरियाज़ का क्या हुआ है, सर्वे हुआ है इन गुजरात, है ना। और अनाउंसेस एक्स ग्रेशिया। तो एक्स ग्रेशिया का मतलब क्या होता है, ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, फॉरेन एक्सप्रेशन में आता है। तो एक्स ग्रेशिया का मतलब होता है जब कृपापूर्वक कोई भुगतान किया जाता है तो उसको एक्स ग्रेशिया बोला जाता है। तो कुछ पैसा वगैरह दिया गया। और स्टॉर्म लाइकली इन बे ऑफ बंगाल। तो स्टॉर्म की संभावना है कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में फिर से देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारी है वो है कोविड-19 को लेकर के। तो सरकार ने फिर कुछ चेंजेस किए हैं और चेंजेस क्या है कि कोविड-19 अफेक्टेड शुड डिफर शॉट्स बाय 3 मंथ्स। तो जो कोविड-19 से क्या है अफेक्टेड है, मान लो कि एक शॉट उन्होंने लिया और बीच में हो गया, या पहले तो बीच में उनको कोरोना हो गया तो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज़ किए गए। और लेकिन तो उनके साथ करना क्या रहेगा अब कि जो शॉट दूसरा दिया जाएगा वो 3 महीने का बीच में अंतर रखा जाएगा। और मिनिस्ट्री रिकमेंड्स वैक्सीनेशन फॉर नर्सिंग मदर्स। जो नर्सिंग मदर्स हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन के लिए बोला गया है। और जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये है कि जो अब इसको क्या बोल सकते हैं ना, कि CM होने के बाद भी आप चीज़ें नहीं समझ सकते हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल के लिए बोला गया है। तो दिल्ली CM नॉट स्पीकिंग फॉर इंडिया, जयशंकर। तो यस, जयशंकर जो हैं इंडियन, जो भारत के कौन है, विदेश मंत्री हैं, उन्होंने क्या बोला है कि जो दिल्ली CM हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करते, इंडिया के लिए नहीं बोलते हैं। क्यों ऐसा बोला गया, क्योंकि भाई साहब ने क्या किया है ना कि इन्होंने सिंगापुर का जो एक वेरिएंट है तो उन्होंने कमेंट कर दिया था। कमेंट क्या किया है, टिप्पणी क्या की है कि जो सिंगापुर से वेरिएंट आ रहा है बहुत ही ख़तरनाक है। लेकिन सिंगापुर ने इनकी बात को खारिज करते हुए बोला है कि ख़तरनाक नहीं है। और इनके ऊपर एक क्या है कि मिस इन्फॉर्मेशन का जो लॉ होता है रिलेटिंग टू एजर्शन, वो इनके पर लग सकता है, वो लगाया गया है। तो ये जयशंकर साहब ने क्लियर किया है कि ये इंडिया के लिए नहीं बोलते हैं। तो पहली चीज़ तो आपके आंतरिक मामले हैं, आप उनमें रहो। विदेश वाला विदेश मंत्रालय देखता है ना, तो ये सब नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये सब थोड़ा सा गलत होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो जुड़ी हुई न्यूज़ है किससे, व्हाट्सएप से। तो व्हाट्सएप में बोला कि स्क्रैप का मतलब क्या होता है, अगर आपको याद हो तो ये जो स्क्रैप वर्ड आया था, स्क्रैप, एब्रोगेशन, है ना, ये सब वर्ड्स यूज़ किए गए थे जब 370 हटा था, 317 को कहाँ से, कश्मीर से जब हटा था तब की बात करें। तो स्क्रैप का मतलब होता है हटाना। न्यू प्राइवेसी पॉलिसी, जो नई क्या है कि निजता वाली जो नीति है उसको सेंटर टेल्स व्हाट्सएप। केंद्र सरकार ने किसको बोला, व्हाट्सएप को बोला है कि हटाओ और 7 दिन के अंदर अंदर अपनी रिस्पॉन्स दो, है ना। ऐसा बोला गया है कि व्हाट्सएप पॉलिसी में था क्या कि वो क्या करने वाले थे कि अभी वो लोग चेंज करते प्राइवेसी पॉलिसी। तो उसके तहत अब जो डेटा होता वो व्हाट्सएप का डेटा फेसबुक से लिंक करते, जिससे प्राइवेसी क्या होती, भंग हो जाती। तो ये प्रॉब्लम्स थी। तो ये मेन हमारे आज की न्यूज़ थी। नाउ थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो काम की यहाँ पर अगर कोई मिल जाती है तो गवर्नमेंट एक्सटेंड्स डेडलाइन का मतलब होता है अंतिम जो डेट होती है उसको बढ़ा दिया है, किसके लिए, फॉर NGOs टू ओपन SBI
बैंक अकाउंट्स इन दिल्ली। दिल्ली में जो एनजीओ वगैरह हैं उनके अकाउंट खोलने के लिए रेट बढ़ाती है। एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनको एनजीओ बोलते हैं, गैर सरकारी। और अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो नॉन लिखा होता है, नॉन का मतलब नॉट, नॉन जो लिखा होता है इसका मतलब नॉट नहीं होता, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, है ना। नॉट नहीं होता है, गैर होता है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट हियर्स पटिशन रिलेटिंग टू अरेस्ट इन नारदा केस। तो नारदा केस था, उसमें उसने पटिशन जो डाली गई थी उसकी सुनवाई की है। और बाइडेन डायल्स इजराइल पीएम, मतलब बाइडेन ने क्या है बातचीत की है किससे, इजराइल पीएम जो है कौन, नेतन्याहू, है ना, उनसे सीक सिग्निफिकेंट डी एस्केलेशन। एस्केलेटर बना हुआ इसी से, ये वर्ड जो है एस्केलेशन, एस्केलेटर, एस्केलेटिंग है, एस्केलेट से सब उसी से बनाए गए। तो एस्केलेशन का मतलब था कोई चीज़ बढ़ती है जब, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसी से मैंने आपको कई बार बताया कि जो मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो सीढ़ियाँ चलती रहती हैं, उनको एस्केलेटर बोला जाता है, जो ऊपर की तरफ चलती पड़ती हैं। तो डी एस्केलेशन के लिए बोला है कि मतलब जो भी वॉर वगैरह हिंसा बढ़ी है उसको कम करो, है ना। और झूलन लुकिंग फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड जो होता है इस चीज़ का ध्यान रखें कि लुक फॉरवर्ड जो होता है ये इसका मतलब होता है एक्सपेक्टेशन करना, आशा करना। तो झूलन गोस्वामी लुक फॉरवर्ड टू द रेड बॉल चैलेंज इन इंग्लैंड, है ना, कि उनकी आशा कर रही हैं कि इसकी रेड बॉल चैलेंज। रेड बॉल किसको बोला जाता है, जब T20 खेलते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, रेड बॉल का इस्तेमाल करते हैं। और जो वाइट बॉल होती है तो टेस्ट मैच खेलते हैं, तो ये बोला गया, है ना। और सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, रेड बॉल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्या, जब टेस्ट मैच की करते हैं। और जो हमारा रहेगा टेस्ट मैच रहेगा, सॉरी T20 रहेगा, तो उसमें हम वाइट बॉल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इन्होंने बोला है। चलिए आज की न्यूज़ तो हमने कवर कर ली। नाउ वी आर गोइंग फॉर आवर एडिटोरियल। देखेंगे आज का हमारा एडिटोरियल क्या है ना। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकॉनमी, इंडियन इकॉनमी की बात की गई है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ज़रूर देखें एंड तक, है ना, ताकि आपको कई सारे इसमें कंसेप्ट्स समझ में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें, जस्ट ओपन हो जाए तो हम शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। तो बोला क्या गया है कि जो कोविड-19 का इम्पैक्ट हमारी इकॉनमी पे कैसे पड़ा और कैसे प्रभावित कर रहा है उसको लेकर के लिखा गया है, और कैसे हम अपनी इकॉनमी को बूस्ट कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में लिखा गया है अच्छे से। तो चलिए शुरू करें। और जो हेडलाइन हमको दिख रही है वो ये है, टाइटल है जो है, टाइटल में क्या लिखा हुआ है, फ्लैशिंग लाइट्स। फ्लैशिंग लाइट्स, लाइट को आप फ्लैश करते हो, फ्लैश जब जलाते हो तो क्या होता है, प्रकाश पड़ता है ना। तो क्या करना है, लाइट्स को फ्लैश करना मतलब प्रकाश डालना। आप किसके ऊपर प्रकाश डालते हैं देखते हैं भी भाई। तो चलिए बोला गया कि एज, जैसा कि इन्फ्लेशन थ्रेटन्स, है ना, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इन्होंने लिखा है थ्रेटन्स इकोनॉमीज कंजप्टिव। कंजप्टिव देखो अभी इस वर्ड को ध्यान से देखिएगा, कंजम्पशन इसी से बना है ना। और कंजप्टिव जो है ये एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है ये कंजप्टिव। और कैपेसिटी क्या है, क्षमता, है ना। तो कह रहे हैं कि एज इन्फ्लेशन थ्रेटन्स, जैसा कि इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, है ना। थ्रेटन्स का मतलब एक डरा रही है, डराने का मतलब क्या है कि मतलब क्या प्रॉब्लम्स खड़ी कर रही है हमारे लिए। इकॉनमीज कंजप्टिव, तो इकॉनमी यानी अर्थव्यवस्था की जो उपभोक्ता वाली, उपभोग वाली कैपेसिटी है, उपभोग कैपेसिटी है, उसको क्या कर रही है, डराने का मतलब उसमें खतरा मंडरा रहा है। कैश ट्रांसफर्स कैन बूस्ट डिमांड, तो जो कैश ट्रांसफर्स है ना, वो कैन लिखा हुआ है, कैन हम कैपेसिटी दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जितने भी मॉडल्स होते हैं प्रेजेंट में जब होते हैं तो उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो बूस्ट फर्स्ट फॉर्म है। तो बूस्ट का मतलब था बढ़ाना, डिमांड का मतलब होता है मांग। अब इसका थोड़ा सा कि क्या है, ट्रिकी रहेगा। ट्रिकी इसलिए रहेगा कि अगर आपको समझ इसकी थोड़ी सी रहती इकोनॉमिक्स की तो और अच्छे समझ में आता, नहीं भी है तभी भी आपको समझ में आएगा। जस्ट स्टे ट्यून्ड, है ना, ध्यान से सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा। अब पूरे का मतलब समझो, हो सकता है पूरा ना हो पाए, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि जितना भी समझो आप पढ़ो, आप उतना अच्छे से समझ में आए आपको। अब पूरा मैं समरी तो बता के जाऊँगा ही। कह रहे हैं कि एज इन्फ्लेशन थ्रेटन्स इकोनॉमीज कंजप्टिव कैपेसिटी, जैसा कि किसकी वजह से, इन्फ्लेशन की यानी कि महंगाई की वजह से अर्थव्यवस्था है उसकी जो उपभोग क्षमता है उसको खतरा है। कैश ट्रांसफर्स कैन बूस्ट डिमांड, और
तो इसके सुलटने के लिए, इस समस्या से जूझने के लिए एक हमको काम में आ सकता है कि हम कैश अगर बूस्ट कर दें, तो कैश अगर हम ट्रांसफ़र करें तो डिमांड बूस्ट हो सकती है। अब डिमांड वाला ज़रा ऑप्शन, मतलब ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, ज़रा समझो इसका मतलब क्या है। देखो, जब मार्केट में क्या होता है, पैसा नहीं होता है ना। अब पैसा, लोगों के पास क्या नहीं है, जॉब। तो जब जॉब नहीं है तो उनके पास क्या, मनी नहीं होगा, है ना। तो जब मनी नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, पहले यहाँ से फिर से देखते हैं, जॉब है ना, पहला ऑप्शन है। जब जॉब नहीं है तो क्या, मनी नहीं होगा, है ना, पैसा नहीं होगा। और जब पैसा नहीं होगा तो वो लोग सामान जो गुड्स हैं, है ना, और या सर्विसेज हैं, तो उनको क्या करेंगे, वो खरीदेंगे, लेंगे नहीं। तो जो डिमांड होगी वो क्या होगी, है ना, वो चली जाएगी नीचे, है ना। तो डिमांड जाएगी नीचे जाने वाली। क्लियर हुआ। अब इसी का उल्टा समझो, जब मार्केट में पैसा आएगा तो कह रहे जब कैश कर दिया जाए। अब इसी का उल्टा समझो, अगर मार्केट में क्या, मनी आई, लोगों ने क्या किया, है ना, सामान खरीदा, गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करना स्टार्ट किया। जैसे ही क्या करेंगे, है ना, तो क्या करें, गुड्स एंड सर्विसेज आए तो लोग क्या करेंगे, सामान की मांग करेंगे। जब उनके पास पैसा आएगा तो डिमांड करना स्टार्ट करेंगे कि उनको भी चाहिए, सबको, हमको भी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि पैसा सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो जब अगर महंगाई बढ़ानी होती है ना, तो हम क्या करते हैं कि पैसा बूस्ट, मतलब क्या करते हैं, पैसा मार्केट में डाल देते हैं, कैश मार्केट में डाल देते हैं। तो इससे क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। और जब डिमांड बढ़ेगी, है ना, तो जब डिमांड बढ़ेगी तो ये होगा कि चीज़ें तो हमारे पास लिमिटेड हैं, तो भी क्या होगा कि उनके प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। और तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो कह रहे एज इन्फ्लेशन थ्रेटन्स इकोनॉमीज कंजप्टिव कैपेसिटी कैश, तो इन्होंने इतना बोला। अब ज़रा आगे बढ़ें तो और क्लियर हो जाएगा। कह रहे RBI से लेटेस्ट मंथली बुलेटिन, है ना, बुलेटिन का मतलब जिसमें पूरे जानकारी देते हैं पूरे उसकी। तो कह रहे कि RBI का जो लेटेस्ट का लेटेस्ट है ना, जो हाल ही का भी है, क्या मंथली बुलेटिन आया है, हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा गया है, जस्ट, है ना, कन्फर्म्ड, उसी ने बुलेटिन ने जो इन्फॉर्मेशन उसने कंफर्म कर दिया है। वॉट, है ना, वॉट का यहाँ पर मतलब क्या नहीं, जो है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है ना। तो वॉट मैनी इकोनॉमिस्ट, जो कि कई सारे इकोनॉमिस्ट, है ना, एंड एनेक्डोटल का मतलब क्या होता है कि जो पूरा व्याख्यान वगैरह देते हैं, एविडेंस देते हैं उनके तौर पर, हैव बीन पॉइंटिंग टू, है ना, हैव बीन देखो लिखा हुआ है, पॉइंट करते आ रहे हैं, है ना, ये लिया जाएगा टू, है ना, किसकी तरफ पॉइंट करते आ रहे हैं, शार्प बैक स्लाइड, है ना, शार्प बहुत तेज़ी से जो बैक स्लाइड हो रहा है। बैक स्लाइड का मतलब क्या होता है, पीछे जाना, है ना, पथ से क्या भ्रष्ट हो जाना, बैक स्लाइड बोलते हैं। तो जो इकॉनमी हमारी थी वो पथ से भ्रष्ट होगी, मतलब फिसल रही, दूसरी तरफ जा रही, इन इकोनॉमिक मोमेंटम। तो कह रहे हैं कि जो शार्प बैक स्लाइड हुआ, किसमें, जो आर्थिक गति है उसमें हमको देखने को मिला है ना, कि इधर उधर भटक रहे हैं हम इसमें। इन एन आर्टिकल ऑन द स्टेट ऑफ इकोनॉमी, है ना, कि एक आर्टिकल में एक लिखा गया जो, है ना, इन एन आर्टिकल, और वो आर्टिकल किसके ऊपर था, ऑन स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, कि राज्यों की जो इकोनॉमी है। RBI जो है, RBI के जो ऑफिशियल्स हैं, ऑफिशियल्स का मतलब जो ऑफिसर हैं, इंक्लूडिंग उसमें कौन था, डिप्यूटी गवर्नर जो थे, है ना, डिप्यूटी चार डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, उनमें से कौन एक है, माइकल, है ना, देवव्रत पात्रा। तो उन्होंने क्या हैव फ्लैग्ड, है ना, उन्होंने क्या बताया है, द डिमांड शॉक के बारे में। इन्फ्लेक्टेड मतलब कि जो इम्पोज की गई, जो जिस आई है, किसकी वजह से आई है, फेरोसियस, बहुत ही खतरनाक, है ना, जो सेकेंड वेव आई है कोविड-19 पैंडेमिक की, उसकी वजह से ये देखने को, डिमांड शॉक हमको देखने को मिला हुआ है ना, ये सारी चीज़ें देखने को मिली। आगे चलें। बोला गया स्पेशली, अगर बात करें विशेष रूप से, है ना, तो स्पेशल आप, मैंने आपको बताया कि दो, एक ये भी होता है, ये वाला एस, इसका भी हम इस्तेमाल करते हैं ना, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो लेकिन द हिंदू, सॉरी, हाँ, स्पेशली द हिंदू दोनों का इस्तेमाल करता है, ई वाला, है ना, और एस वाला भी दोनों करता है। तो स्पेशली दे हैव साइटेड, उन्होंने क्या बोला है, साइट का मतलब बोलना, कहना होता है, द लॉस ऑफ मोबालिटी, है ना, मतलब मोबालिटी का आवागमन है ही नहीं लोगों का, इम्पैक्ट ऑफ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग,
डिस्क्रिशनरी पावर होती है ना। ये आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन का वर्ड एक देखने को मिलेगा, डिस्क्रिशनरी पावर किसके पास होती है, गवर्नर के पास होती है। तो विवेकाधीन जिसको बोला जाता है, डिस्क्रिशनरी का पावर, डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है कि विवेका जो अपने विवेक से काम किया जाए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके किया जाए। तो इम्पैक्ट ऑन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है ना, कि किसके ऊपर प्रभाव पड़ा है, जब भाई लोगों आवागमन है ही नहीं तो पैसा आएगा नहीं, तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कहाँ से होगी, मन जैसा वो अपने हिसाब से खर्च करेंगे कैसे हो पाएगा, है ना। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इज़ क्लियर साइन, अब वो किसकी तरफ संकेत देता है, दैट डिमांड इज़ इन डोल्ड्रम्स, जो डिमांड है ना वो डोल्ड्रम्स में, मतलब इधर उधर क्या है कि खतरे का यहाँ सीधा मतलब ये है कि अच्छी स्थिति नहीं है ना, ये कहना चाह रहे मंदी है, डोल्ड्रम का एक तरह से मंदी आप बोल सकते हो, मंदी यहाँ पर देखने को मिल रही। भाई डिमांड है ही नहीं ना, तो मंदी तो आना तय है, क्योंकि चीज़ें देखो भाई, मान लो मार्केट में जाओ, सब्जी बहुत सारी है, वहाँ पर सब्जी है ना, तो आप क्या करेंगे, तो उस समय आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि बहुत सारे रहेंगे, है ना। तो इसकी वजह से यस, हाँ, तो उससे क्या होगा कि डिमांड हमारी क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि चीज़ें तो उतनी है ना हमारे पास, और लोगों के पास पैसा है नहीं, जब पैसा नहीं है तो ऑब्वियसली क्या होगा कि मंदी आना तय है ना। ये इन्होंने इतना बोला। आगे देखते हैं, जीएसटी मतलब गुड्स एंड, ओके यहाँ पर है, सेवरल हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स फॉर अप्रैल हैव कैप्चर्स रिवर्सल इन मोमेंटम, है ना, कि कई सारे जो हाई फ्रिक्वेंसी जो मतलब ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले इंडिकेटर्स हैं, संकेतांक हैं, है ना, फॉर अप्रैल के लिए हैव कैप्चर्ड, उन्होंने क्या किया, ध्यान आकर्षित किया किसके, तो रिवर्सल इन मोमेंटम। रिवर्सल का मतलब पलटा, उल्टा चीज़ें देखने को मिली हैं, मोमेंटम गति में, है ना, मतलब कि चीज़ें पीछे नीचे की तरफ जा रही हैं। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है उसके ई वे बिल्स बताते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक बिल्स बताते हैं। एंड वो ई वे जो बिल होता है ये है क्या, देखो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, यहाँ तक देंगे एक्सप्लेनेशन, ये इतना है ना, तो ये सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। एन इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड, ई वे बिल जो होता है वो सांकेतांक होता है किसका, हेल्थ डोमेस्टिक ट्रेड का, है ना। वो बताता है कि कॉन्ट्रैक्टेड 17.5% मंथ ऑन मंथ, मतलब कि 17.5% क्या हुआ है कि चीज़ें कम हुई हैं ना। वाइल जबकि ऑटोमोबाइल फ्यूल कंजम्पशन, कॉमर्शियल व्हीकल सेल्स एंड डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक ऑल श्रिंक का सेकंड फॉर्म है, श्रैंक सिकुड़ गए, मतलब कम हो गए फ्रॉम प्रीसीडिंग मंथ, है ना, पिछले महीने से, कि तो ऑब्वियसली जब आवागमन नहीं है तो चीज़ें तो कम होना तय ही है। एंड आगे बता रहे हैं कि प्रीवियसली रिलेटिवली प्रीवियसली पिछला वाला जो है, रिलेटिवली का मतलब सापेक्षिक रूप से, है ना। सापेक्षिक रूप का मतलब कि पिछला वाला का मतलब होता है कि मान लो अप्रैल है तो अप्रैल का पिछला वाला अप्रैल, वो रिलेटिवली बोला जाता है उसको, है ना। अनस्कैथर्ड का मतलब क्या होता है, एक तरह से जो बची हुई हैं, सुरक्षित अभी तरह से हैं। अनस्कैथर्ड रूरल इकॉनमी टू सॉ, है ना, कि मतलब अभी तक जो रिलेटिवली अगर देखें पिछले साल जो सुरक्षित थी, है ना, अप्रैल में जो इकॉनमी ग्रामीण, वो क्या है, टू सॉ डिमांड बेगिन टू ड्राई अप, वहाँ पर भी ड्राई अप का मतलब कि कम होना, कम हो रही, सूख रही है ना, कि ड्राई अप हो रही है। और न्यू इन्फेक्शन स्प्रेड वाइडर एंड डीपर इनटू कंट्री साइड, मतलब कि जब नया वायरस जो है ना, ये भी कंट्री साइड मतलब कि जो गांव वगैरह वहाँ पर भी क्या हो रहा है, फैल रहा है ना। एंड a trend reflected in 33.5 contraction in the dispatch of two wheelers and palpable है ना, palpable का मतलब क्लियर, है ना, साफ स्पष्ट। तो कह रहे हैं 33.5% कॉन्ट्रैक्शन, मतलब वो जो सिकुड़न का मतलब क्या, सीधा मतलब है कि कम होना, है ना। डिस्पैचेस मतलब जो चीज़ें डिस्पैच की जाती थी, भेजी जाती थी टू व्हीलर्स पर, उसमें हमको साफ कमज़ोर दिखाई पड़ रही डिमांड में, है ना, फॉर ट्रैक्टर्स के लिए। तो ये हमको देखने को मिला। ऑल्सो अनएम्प्लॉयमेंट है विच हिट 4 मंथ हाई 8% इन अप्रैल, है ना, कि 4 महीनों सबसे ज़्यादा जो हमको देखने को मिला 8%, है ना। और एक इसने बोला कि सेंटर का जो केंद्र का है मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी, इसने बताया हुआ है, वॉज एट 9.5% ऑन May 18 बेस्ड 30 डे मूविंग एवरेज, है ना, कि 13 डे का जो मतलब मई 18 की बात कर रहे हैं ना, जो औसतन चल रहा था
आगे बात करें क्रूशली, विशेष तौर पर विशेष रूप से किसकी बात करें, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट कैप्चर्ड बाय द मूविंग एवरेज हैज़ राइजन 8.6 है ना। तो जो रूरल की बात करें वहाँ पर जो एवरेज जो राइज हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट में कितना 8.6% है ना। दिस एट अ टाइम व्हेन द पैंडमिक ग्रिप का मतलब पकड़, जो पैंडमिक की ग्रिप बहुत ज़्यादा हाई है एंड हायर स्पेंडिंग ऑन हेल्थ आर लाइकली टू बी पुशिंग प्रिकैरिटी है ना अमंग हाउस होल्ड्स इन द हिंटरलैंड। हिंटरलैंड का मतलब होता है आंतरिक जो क्षेत्र होते हैं उनको बोलते हैं है ना, उनको बोलता है हिंटरलैंड। तो कह रहे हैं कि अगर हम बात करें पैंडमिक की, उसकी जो पकड़ है मजबूत बनी हुई है, तो हमको हायर स्पेंडिंग की ज़रूरत है हेल्थ पर, जिससे कि संभावनाएं हो कि हाउस होल्ड में है ना चीज़ें बढ़ सकती हैं। तो इन्होंने इतना बताया हुआ। आगे अगर देखें तो इन्होंने बोला है कि लुकिंग अहेड, अगर हम आगे देखें, द क्रिटिकल रिस्क टू इकोनॉमी इवन एज ट्राइज टू रिकवर फ्रॉम द लास्ट फिजिकल का मतलब वित्तीय वर्ष जो होता है उसको बोलते हैं फिजिकल है ना, वित्तीय वर्ष पूरे साल को। क्रिपलिंग का मतलब होता है रेंगना, रेंग रही है। कॉन्ट्रैक्शन इज पोस्ड बाय द स्पेंड एट विच द वायरस कॉन्टिन्यूज टू स्प्रेड इन द कंट्री। मतलब सिंपल बता रहे हैं कि वायरस के वायरस के स्प्रेड होने से, बहुत तेज़ी से फैलने से चीज़ें क्या हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। हमारी जो इकॉनमी है वो क्रिपल रेंग रही है ना, ये बोला। विद द पेस ऑफ वैक्सीनेशन हैविंग स्लोड नेशन वाइड मोर सो है ना इन रूरल एंड सेमी रूरल एरियाज, द एग्रीकल्चर सेक्टर इज लाइकली टू फेस चैलेंजेस इन द कमिंग मंथ्स व्हेन सोइंग फॉर द खरीफ क्रॉप विल नीड टू बी डन है ना। कह रहे कि जब खरीफ फसल आएगी है ना, अभी जो आने वाली है, तो इसको बात करके यहाँ पर भी हमको चैलेंजेस देखने को मिलेंगे है ना, कि अगर ये चीज़ें कम वैसे भी जो किसकी वजह से है ना, ये जो हमारा टीकाकरण हो रहा है, तो अगर वो हो जाए समय से, स्लो ना रहे तेज रहे, तभी चीज़ें सही हो सकती हैं। आगे देखिए, द रिपोर्ट्स ऑन द इन्फेक्शन एंड डेथ्स लिंक टू द डिजीज़ फ्रॉम द विलेज एंड टाउन्स पोर्ट्रे, मतलब कि जो चीज़ें हैं, चाहे तो इन्फॉर्मेशन जो है, रिपोर्ट जो बता रही किससे जुड़ी हुई, इन्फेक्शन से, डिजीज़ से जुड़ी हुई गाँव से वो और शहरों से। पोर्ट्रे का मतलब दिखाती हैं, दर्शाती हैं। ग्रिम पिक्चर, बहुत ही दयनीय स्थिति दिखाती हैं। इट इज़ हार्ड टू सी रूरल डिमांड फॉर एनीथिंग अदर देन, ठीक है, बेरेस्ट एसेंशियल इंक्लूडिंग फूड एंड मेडिसिन रिवाइविंग एनी टाइम सून है ना। कह रहे हैं कि बस ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ वही अपना काम चला रहे हैं, क्या मेडिसिन और जो फूड है बस चल जाए, बस वही बहुत है। एंड ऐड टू दिस, अगर इसमें कुछ हम और ऐड करें तो राइजिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स है ना, कि जो कॉस्ट बढ़ रही है किसके, ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स की, और कर शार्प इंक्रीज इन कमोडिटी प्राइसेस, जो डेली हमारा सामान होता है उसमें जो प्राइसेस बढ़ रही हैं, और कटिंग क्या कर रहे हैं अक्रॉस एग्रीकल्चरल, उसमें हमको कमी देखने को मिल रही है एग्रीकल्चर में, और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स में भी सेगमेंट्स में। एंड वन सीज वर्सनिंग डोमेस्टिक कॉस्ट कंडीशंस एंड द आरबीआई है ना, आरबीआई ऑफिशियल्स वार्न है ना, मतलब इन सब चीज़ों के लिए चेतावनी दी गई है। बोला गया कि जो हर चीज़ में कमी देखने को मिल रही है ना। आगे एक्सेलरेटिंग का मतलब बढ़ना, इन्फ्लेशन का मतलब जो महंगाई है, थ्रेटन्स, वो क्या है हमारे लिए एक खतरा है किसके लिए, इकोनॉमी के लिए। ओवरऑल जो कंजप्टिव कैपेसिटी है उसको लेकर के पॉलिसी मेकर्स नीड टू बी वेरी है ना, द रियल डेंजर स्टैगफ्लेशन क्या होता है ना, कि एक तरह से आप बोला जा सकता है कि जो एक जगह पर रुक जाती है ना, कि मंदी वहीं पर रुके, बस वही चल रही धीरे धीरे, उसको बोलते हैं, वो खतरा हमारे लिए है ना। आगे बता रहे थे श्रिंकिंग फिजिकल स्पेस नॉट विद स्टैंडिंग, तो जो सिकुड़ता हुआ क्या है ना अच्छा, इसको हम और बोल सकते हैं स्टैगफ्लेशन का मुद्रास्फीति, जब उसकी कमी हो जाती तब हम, मुद्रा का मतलब जो पैसा कमी होती तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब ताकि, या फिर आप बोल सकते हो है ना उसके तथापि, ऐसे सेंस में इसको हम लेते हैं इसको है ना। करे श्रिंकिंग फिजिकल स्पेस नॉट विद स्टैंडिंग है ना। आगे बता रहे हैं अथॉरिटीज़ नीड टू स्पेंड मोर ऑन एन एक्सपेडिएटेड नेशन वाइड, एक्सपेडिएटेड का मतलब तेज़ी से, जल्द ही, नेशन वाइड वैक्सीन रोल आउट एंड मस्ट सीरियसली कंसीडर डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र टू बूस्ट डिमांड है ना। अगर हम डिमांड चाहते हैं तो क्या करें, पहले चीज़ हम डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र करें, तभी चीज़ें सही हो सकती। अब पूरा ये तो पढ़ लिया आपने, कुछ समझ में आया हो, आपको आया होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ क्या है बात पूरा फिर से। पूरे का अगर हम देखें तो सिर्फ ये बोलना चाह रहे हैं कि लोगों के पास पैसा है नहीं,
तो खर्च कहाँ से करेंगे? खर्च नहीं करेंगे तो डिमांड जो होती, कैपेसिटी होती, हो जाएगी कम। इससे क्या होगा है ना कि मंदी भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और दोनों हो सकते हैं, दोनों है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं कि स्टैगफ्लेशन भी हो सकता है ना, मुद्रास्फीति को लेकर के जो मंदी आ सकती है कि चीज़ें लड़खड़ा करके चलें, तो दोनों प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है। तो हम इसको सुधारने का एक ही हमारे पास तरीका है ना, और वो क्या है कि हम डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र करें तो उससे सही हो सकता है ना। तो आपको क्या लगता है कि कैश ट्रांसफ़र करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये भी इस समय की डिमांड है, लेकिन कैश ट्रांसफ़र करना कितना सही रहेगा, कितना नहीं, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।